नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ न्यूज़ हिंदी के आज के इस खास बुलेटिन में। देश और दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए बिना किसी भी देरी के फटाफट नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों पर। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मार्च के महीने में ही प्रदेश में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि अब पंखे कम पड़ने लगे हैं और लोगों ने एसी चलाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारे में और भी उछाल देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अब गर्मी का टॉर्चर शुरू हो चुका है। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक मार्च के महीने में ही चिलचिलाती धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दिन के समय धूप इतनी तेज हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसे प्री समर हीटवेव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आज 7 मार्च की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध और विकास कार्यों तक उत्तर प्रदेश की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। योगी सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने एक बार फिर सफलता का परचम लहराया है। इस फ्री कोचिंग योजना से तैयारी करने वाले 6 कैंडिडेट्स ने देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा पास की है। इनमें विमल कुमार ने 107वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। मिशन 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा और आरएसएस ने अब क्षेत्रवार रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समन्वय बैठकों में शामिल होकर जमीन स्तर पर फीडबैक ले रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के गुर सिखा रहे हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। बिग बी ने उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर में करीब 2.67 एकड़ जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह सौदा 35 करोड़ रुपए में हुआ है। इस निवेश ने रियल एस्टेट बाजार में हलचल पैदा कर दी है। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने 5 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 3,349 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को मंजूरी दी गई है। इस योजना के जरिए युवाओं को मॉडर्न स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। संघर्ष और सफलता की एक भावुक कर देने वाली कहानी उत्तर प्रदेश से सामने आई है। एक एसडीएम के ड्राइवर की बेटी ने आईएएस बनकर सबको चौंका दिया है। इस बेटी ने महज 1 साल के भीतर अपनी मां और इकलौते भाई को खो दिया था, लेकिन गम के उस पहाड़ को चीरते हुए उसने सफलता का शिखर छुआ। साथ ही एक परचून की दुकान चलाने वाले की बेटी ने भी आईएएस बनकर इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। साल 2023 के बाद इस बार मार्च का पहला सप्ताह सबसे गर्म रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही प्रदेश का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा, जो सामान्य से काफी अधिक है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए 6 नई सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से राज्य के बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इससे न केवल सफर आसान होगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। सावधान हो जाइए, देश के 12 राज्यों में अभी से ही भट्टी जैसी तपिश महसूस होने लगी है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने लू का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई जा रही है। 7 मार्च का वेदर अपडेट। उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में ही मई जून जैसी तपिश महसूस होने लगी है। राजधानी लखनऊ, ताजनगरी आगरा और धर्मनगरी वाराणसी समेत कई बड़े शहरों में तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। बुंदेलखंड के झांसी में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहां तापमान 36 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी का असर दिख रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी सभी जिले ग्रीन जोन में बने हुए हैं। लखनऊ से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां होली के त्योहार के दौरान रंग लगाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में एक युवक की जान चली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश जारी है। लखनऊ में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए स्कूलों ने बड़ी पहल की है। शहर के 17 प्रमुख स्कूलों ने प्रशासन के साथ मिलकर जाम से निपटने के लिए कमर कस ली है। स्कूल के समय में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में 113 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सीड पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपीडा ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। इस पार्क के बनने से कृषि क्षेत्र में शोध और गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर भारत में गर्मी की लहर का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मौसम विभाग ने लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। आगामी परीक्षा के लिए 10 केंद्रों पर कुल 19,584 अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी की बेटी ने देश में अपना परचम लहराया है। आस्था जैन ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल की है। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर पूरे प्रदेश को गर्व है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में धर्म और आस्था की बड़ी खबर।
शंकराचार्य ने मां गंगा का पूजन कर अगो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा का शंखनाद कर दिया है। यह यात्रा आज लखनऊ के लिए कूच करेगी, जिसका उद्देश्य गौरक्षा और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाना है। यूपी में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। इस नियम के विरोध में शिक्षक एकजुट हो गए हैं और आज से अलग अलग जिलों में मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शिक्षकों की मांग है कि सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार करे। यूपी प्रशासन में लापरवाही पर बड़ी खबर। सरकार की सख्ती के बावजूद अधिकारी जन शिकायतों के निस्तारण में कोताही बरत रहे हैं। कई विभागों में फाइलें अटकी हुई हैं, जिससे आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शासन ने अब लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। संघर्ष से सफलता की नई इबारत। शामली की आस्था जैन ने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते हैं। वहीं एक चौकीदार के बेटे ने भी तमाम अभावों के बीच यूपीएससी परीक्षा पास कर साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। यूपीएससी 2025 के नतीजों में उत्तर प्रदेश का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है। चाहे वो किराने की दुकान चलाने वाले की बेटी हो या किसी चौकीदार का बेटा, यूपी के होनहारों ने अपनी मेहनत से सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। इन युवाओं की सफलता की कहानियां आज पूरे देश में मिसाल बन गई हैं। यूपी के 21 होनहारों ने यूपीएससी सीएससी 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया है। छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह से टॉपर्स निकले हैं। हम आपको दिखाएंगे इन होनहारों की पूरी लिस्ट और उनके परिवार का वो संघर्ष जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद अब संस्कृत बोर्ड की कॉपियां जांचने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 2000 से ज्यादा परीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। पारदर्शी मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर अब यूपी के किसानों पर भी दिख रहा है। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध की वजह से उत्तर प्रदेश से होने वाला कृषि निर्यात ठप हो गया है। व्यापारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गर्मी को लेकर उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मार्च के पहले हफ्ते में ही पंखे और कूलर की जरूरत महसूस होने लगी है। इस सीजन में अब तक का सबसे गर्म जिला कौन सा रहा है और आने वाले दिनों में क्या सावधानी बरतनी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस महकमे को बड़ी मजबूती दी है। सीएम ने 50 क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में सुरक्षा सुविधाओं का बुरा हाल था, जिसे अब आधुनिक बनाया गया है। धर्मनगरी मथुरा के दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वे ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए कई नई योजनाओं पर मंथन करेंगे। साथ ही सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन भी करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। आम जनता के लिए सस्ती दवाओं का मिशन रंग ला रहा है। पिछले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में जन औषधि केंद्रों की संख्या दोगुनी हो गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बेहद कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल पा रही हैं। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था को देखकर अब विदेशी निवेशक भी यहां आने के लिए आतुर हैं। यूपी अब अपराध मुक्त प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, जो विकास के लिए सबसे जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। सारस संरक्षण और इको टूरिज्म को जोड़ने के लिए एक विशेष सर्किट तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल राजकीय पक्षी सारस का संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 2100 करोड़ रुपए का मेगा बजट मंजूर किया गया है। अब यूपी की गौशालाओं की कमान महिलाएं और एफपीओ किसान उत्पादक संगठन संभालेंगे। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में पहली बार कानून व्यवस्था चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बनी है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पूरी तरह बदल गई है। अब पुलिस जनता की रक्षक के रूप में जानी जाती है और अपराधियों के मन में खौफ है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्रालय के नाम बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के जरिए यूपीएससी 2026 की परीक्षा में 6 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया है कि वे उत्तर प्रदेश को देश का सबसे सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास की राह में आने वाली हर बाधा को दूर किया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद अब कॉपियों के मूल्यांकन की बारी है। बोर्ड सचिव ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि 18 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया जाए, ताकि समय पर रिजल्ट घोषित किया जा सके। आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति में हो रही देरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर सभी बकाया भुगतान सुनिश्चित किए जाएं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूपी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली 2 खबरें।
मुरादाबाद में एक भाई ने अपनी ही बहन को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पेट्रोल डीजल की डंपिंग को लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनने जा रहा है। स्टार्टअप नीति और एआई स्किलिंग के जरिए प्रदेश में इनोवेशन को नई गति दी जा रही है। सरकार ने 10 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। यूपी बना देश का नया टेक हब। एआई प्रज्ञा प्रोग्राम के जरिए योगी सरकार 10 लाख युवाओं को ग्लोबल लेवल की स्किलिंग देने जा रही है। इससे यूपी के युवा दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों के लिए तैयार हो सकेंगे। लखनऊ के लोक भवन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 क्यूआरटी वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के आधुनिक युग की शुरुआत हुई है। स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लंबी छलांग लगा रहा है। नई स्टार्टअप नीति से प्रदेश में उद्यमशीलता की एक नई लहर देखने को मिल रही है, जिससे हजारों युवाओं को घर बैठे रोजगार और नए अवसर मिल रहे हैं। मिलिए यूपीएससी की 9वीं रैंक होल्डर आस्था जैन से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से निकलकर उन्होंने कामयाबी का जो मुकाम हासिल किया है, वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आस्था का पूरा सफर। ये है उत्तर प्रदेश के वो 5 किसान जिन्होंने अपनी मेहनत और आधुनिक तकनीक से खेती को मुनाफे का सौदा बना दिया है। इन सफल किसानों की कहानियां बता रही हैं कि कैसे यूपी का अन्नदाता अब आत्मनिर्भर और समृद्ध बन रहा है। कांधला की रहने वाली आस्था जैन ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। बिना किसी महंगे कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर उन्होंने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। होली पर घर आए भाई ने अपनी ही बहन पर चाकू से हमला कर उसे मार डाला। बीच बचाव करने आई मां पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला किया। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। क्या उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देगा? योगी सरकार का लक्ष्य अब गांवों और कस्बों में 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना है। इस दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन सके। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें।